जानेगा। इसकी पहचान तो दुर्लभ है, कोई नहीं पहचान है। इसने कहा था कि संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। जब जब होवे धर्म की हानि, जब जब होवे धर्म की हानि। बढ़े असुर अधम अभिमानी, बारे असुर अधम अभिमानी। आज लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। आज लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। आज लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आज लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। सतगुरु आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। सतगुरु आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई। आपस की भेदभाव फूट को मिटाई। भेदभाव फूट को मिटाई। आए हैं सबको गले से लगाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको गले से लगाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। नाम दान की लूट मचाई, नाम दान की लूट मचाई। प्रेमियों पहली पहचान है कबीर से लेकर जितने संत आए सब गुप्त संत। इनके पास कोई गया, सेवा खिदमत अच्छे भाव रखे तो उन्होंने कान में नामदान सुना दिया, लेकिन लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में किसी नामदान नहीं किया है। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष है जिन्होंने सारी सृष्टि को नामदान दे दिया, यानी ये सब सृष्टि मानव योनि पाने की अधिकारी हो जाएगी। ये छोटा मोटा काम है सृष्टि को बदलने का, ये किसी ने नहीं किया है। ये समर्थ गुरु की पहली पहचान, जिसने लाउड स्पीकर लगाकर परमात्मा के नाम को संपूर्ण सृष्टि को बता दिया। कितनी बड़ी चीज है कि नाम दान की लूट मचाई, नाम दान की लूट मचाई। निज घर जाने की राह बताई, निज घर जाने की राह बताई। आए हैं सबको बुलाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको बुलाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको लिवाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको लिवाने, मगर इन्हें
कोई कोई पहचाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। जय गुरुदेव। ऐसी अनोखी लीला सदगुरुदेव। इसमें महापुरुषों ने इनकी अद्भुत लीला के बारे में क्या कहा कि निराली सतगुरु ये लीला तुम्हारी। निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी। समझ कौन सकता ये महिमा तुम्हारी। समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। जिसे जैसा चाहो इतना कर निकालो। जैसा चाहो बना कर निकालो। ये है सर्व सृष्टि नाट्यशाला तुम्हारी। ये है सर्व सृष्टि नाट्यशाला तुम्हारी। निराली सतगुरु ये महिमा तुम्हारी। निराली है सतगुरु ये महिमा तुम्हारी। समझ कौन सकता ये लीला तुम्हारी। समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। नटों में कभी जब तुम आते हो नायक। नटों में कभी जब तुम आते हो नायक। तो ले आती है तुम कोई इच्छा तुम्हारी। ले आती है तुमको इच्छा तुम्हारी। निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी। निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी। समझ कौन सकता ये महिमा तुम्हारी। समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। जो है तेरे प्रेमी वो ये चाहते हैं। तेरे प्रेमी वो ये चाहते हैं। हृदय में रहे प्रेम प्रतिमा तुम्हारी। 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 निराली सतगुरु ये लीला तुम्हारी। निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी। समझ कौन सकता ये महिमा तुम्हारी। समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे।
जीवन में प्रेम कौन लाएंगे? स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? दाल सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे, बार बार पछताएंगे। जो अभी जान न पाएंगे। जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, कलयुग मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी। कलयुग मर जाएगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, समय हो गया। मेरे को पता नहीं चला 3 घंटे निकल गए और हमने कुछ नहीं कहा। सिर्फ मैंने आपसे पूछा, कुछ इशारा बताने के लिए इतना है कि अगर 10 जुलाई 1952 से लेकर जितनी भविष्यवाणी आगे आने वाले समय की जानकारी, सूचना, परिवर्तन की भूमिका, परिवर्तन की सूचना, अगर ये सब मैं आपके सामने खोल के रखूं, कई महीने दिन निकल जाए। इसलिए अभी इशारा करने का समय है और इशारा समझदार के लिए होता है। जो प्रेमी समझदार है, जिनको अपनी जीवात्मा के कल्याण से मतलब हो जाते हैं, उसको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। वो दया के घाट पर बैठकर गुरु की दया का एहसास रोज कर रहा है, उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। लेकिन जिन्होंने बेचारों ने कुछ देखा ही नहीं, यही कमीशन एजेंसी करते रहे, सेवाएं इकट्ठी करते रहे, ले गए, 60% उनको दे या 40% अपना कर लिया। इनकी क्या दशा होगी, इनको ये मालूम नहीं है। पराई कमाई के 9 अंगुल दांत और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे आंख। ये सदगुरु ने कितने पहले सत्संग के दौरान आपको सब कुछ सुनाया समझाया, लेकिन तुमने कोई बात नहीं मानी। तो मैं अपनी वाणी को आज के कार्यक्रम को यहीं से विराम। कोई भूल चूक टूटी गलती हो गई हो कहने सुनाने में, आज सब लोग हमको छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे और शर्मिंदा रहेगा। आज सबके दर्शन करता रहूंगा और गुरु के अनमोल वचनों को, परिवर्तन की ये बेला है, इसमें जो वादे संकल्प किए हैं उनको याद कराता रहूंगा। मेरा तीसरा कोई काम, ये सब गुरु परिवार है, हमारा कोई आपसे कोई नफरत भेदभाव नहीं है। जो तुम गुलाबी पगड़ी बांधे हो, तुमको इसकी कीमत नहीं मालूम। जब तुम गुलाबी पगड़ी बांध के आते हो, मैं हजारों बार इस पगड़ी को प्रणाम करता हूँ, ये मैंने बांधी है। लेकिन गुरु का आदेश जब हुआ तब तुम नहीं थी, तुम्हें इसका राज कुछ नहीं मालूम। 1978 में गुरु ने आदेश किया था गुलाबी पगड़ी का। 1 साल मेवात के कहा, बच्चा इस पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। यह पगड़ी सतयुग आने की सूचना दे रही है। सतयुग आने पर इस पगड़ी का सम्मान होगा, इसका इतिहास बनेगा, इसकी पूजा करूंगा। लेकिन अभी नहीं, इसको चुपचाप उतार के बक्से में सम्मान के साथ रख लो। प्रेमियों, बांधने का समय नहीं, रखने का। लेकिन तुमने तो कभी गुरु का आदेश सुना नहीं। तुम 1978 में नामदानी भी नहीं होगी, तुमको इसका राजे का मालूम है। अरे तुम्हारी समझ में कहा संभालेगा। और पगड़ी सिर का ताज होता है। और उज्जैन वाले भी खुद कह रहे हैं कि जिन लोगों
ने गुरु महाराज से नाम डाल दिया, उनकी संभाल गुरु जी करेंगे, फिर तुम लोग वहाँ करने के जाते? वो तो साफ साफ कह रहे हैं उनकी संभाल मैं नहीं करूंगा। तो पुराने लोगों के लिए पगड़ी नहीं है, जो नए को नाम दान सुना रहे, चाहे गुलाबी नीली पीली कोई बनवाने, वो हो जाने उनका काम होगा। लेकिन तुम अगर गुरु के शिष्य हो और गुरु से नाम डाल लिए हो तो इस पगड़ी का अपमान मत करो, न सजा मिलेगी आपको। तुम्हारे लिए गुरु का केवल दो ही आदेश 1983 में टाट मोहरा पहनने का आदेश हुआ था। ये कपड़ा गुरु का दिया हुआ, और अभी 8 बरस हुए हैं। लोगों ने कहा हुजूर मैं समझ नहीं पाया आदेश को, हमको एक मौका दे दिया जाए। कहा जाओ बच्चा शाकाहार का प्रचार कर लो और सदरी टोपी लगाओ। ये 2 आदेश है गुरु के। अगर तुमने अपनी इच्छा से कोई कपड़ा पहना बांधा तो ये तुम जानो तुम्हारे पास। आप बात में गुरु से कुछ नहीं कह सकते हो, और भविष्य में तुम लाख प्रमाण दोगे, लोग पूछेंगे तुम किसके शिष्य हो, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि हम जय गुरुदेव के शिष्य हैं। ये भारत की जनता सब जानती, वो कहेगी बाबा जी के शिष्य तो टाट बोरा पहनते, सदरी टोपी पहनते, लेकिन ये गुलाबी कपड़े बाबा जी के नाम से नहीं है। ये तुमने अगर किसी के आदेश से पहना है तो भाई तुम जानो या वो जाने, हमारा कोई निंदा की बात नहीं। मैं तो हकीकत आपको बताता हूँ, मैं तो इस पगड़ी का सम्मान करता हूँ, तुम सम्मान भी नहीं करते। प्रेमियों, पगड़ी सिर का ताज है। अगर ताज तक बना रहता, कम से कम सर ढके तो आए सत्संग में, एक तो मर्यादा आप सही रहे, लेकिन पगड़ी सिर का ताज होता। अगर ताज कोई उतार दे तो अपमान हो जाता। बाबा जी ने सिर का ताज बताया, और इसने क्या किया कि कुर्ता पजामा सिलवा दिया, और यहाँ तक नहीं, नारियों के सारी पेटीकोट में पगड़ी चली गई। कितना बड़ा अपमान पगड़ी का हुआ, और गुरु के आदेश का खंडन। इसने 2 अपराध किए हैं। ऐसे अपराधी के आदेश को तुम मानते हो, तुम्हारा क्या होगा? जिसने गुरु के आदेश को नहीं माना, टाट बोरा पत्थर फकीरी भेष उतार के झटके में फेंक दिया। आप उससे पूछो कि टाट बोरा पहन के क्या नामदान नहीं सुनाया जा सकता था? जिसको तुमने यानी 20-25 वर्ष खुद पहना, खुद तुमने तपस्या की, क्या टाट पहन कर तपस्या करके टाट गंदा हो गया कि जिसको पहन के नामदान नहीं सुनाया जा सकता था? इसके अपराध को कौन माफ करेगा? मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ इनसे भी कि मतलब गुरु परिवार के तुम भी सदस्य हो, अब भी तुम वापस लौटाओ, भजन कर देगा। गुरु महाराज दयालु माफ कर देंगे। लेकिन तुम दोनों लोगों ने अगर अपनी स्वार्थपरता का नाटक न बंद किया तो गुरु तो दयालु है, लेकिन ये सामने जो बैठे ये दयालु नहीं है, ये नहीं माफ करेंगे। इनको सच्चाई का पता चल जाएगा, और सच्चाई का पता चला तभी तो ये जब भटकना हुआ। मैंने तो किसी को रुपया पैसा देके बुलाया नहीं, न मैंने कोई डीजल पेट्रोल बांटा है। ये सब गुरु के आशिक और गुरु के प्रेमी है। अरे किसको नहीं गुरु प्यारा है? और गुरु दरबार एक बार अगर फिर उसी तरह से लोग भर जाए तो कौन सी की कमी है? मैं तो इस गुरु परिवार के प्रति एकदम लगन लगी प्रयत्नशील हूँ। हमारा सारा गुरु परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाए, सुमरन ध्यान भजन करने लगे, सेवा में लग जाए, तो प्रेमियों की चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन अगर अपनी इच्छा से कोई काम करोगे तो भाई तुम जानो तुम्हारा काम है। आप फिर ये कह नहीं सकते कि हमको किसी ने बताया। मेरा उद्देश्य कोई आलोचना कर नहीं है। सब एक ही गुरु के शिष्य, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, एक ही शिक्षा दीक्षा है, लेकिन जगह किस बात का है? क्या गुलाबी पगड़ी पहन कर तुम गुरु से अलग हो गए? क्या गुरु परिवार के सदस्य आप नहीं रहे? अगर 4 घर में अगर 4 भाई है तो क्या एक ही रंग का कपड़ा पहन के, कोई लाल कोई पीला कोई हरा, क्या परिवार से अलग माना जाता हो? तुम अपने अंदर इतना राग दोष बैठाने बैठे हो, क्या मिलेगा तुमको? यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। अगर गुरु के शिष्य हो तो गुरु का आदेश मानो,
और नहीं टाक पहन पाए, सदरी टोपी नहीं पहन पाए, तो न कुछ न पहनो, सारे कपड़े में वो भजन करो, तुमसे कैसा कहूँ है। लेकिन अगर अपनी इच्छा से या किसी की इच्छा कहे से कोई काम करोगे, वो जिम्मेदारी तुम्हारी और उसकी होगी, इसमें गुरु की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सीधा रास्ता है बिल्कुल आपके साथ। मैंने सबसे ये कहा, आप भविष्य में कितना भी प्रमाण दोगे, लेकिन ये भारत की जनता नहीं मानेगी। ये कहेगी बाबा जी के शिष्य तो गोरा पहनते, सदरी टोपी लगाते, लेकिन ये गुलाबी रंग का कपड़ा जो आपने पहना, ये बाबा जी का आदेश नहीं है, ये और किसी का आदेश आप मान रहे हो, तो तुम हिसाब उससे मांगो और प्रमाणित उससे कराओ। यह सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ। अरे सब एक ही परिवार अलग नहीं है, वही काप पानी में लाठी मारो क्या तो परिवार हो जाता है। तुम ये भी नहीं समझ पाए हो, ये स्वार्थ की लाठी लोगों ने मारी है, तो क्या परिवार अलग हो जाएगा? आज नहीं तो कल ये सब सच्चाई को जान जाएगा, ये सब फिर ये जगह एकत्र हो जाएगा। इसे कोई हटाने वाला नहीं है। अभी तो हमको 3.5 वर्ष से ऊपर हो गया इस संदेश को प्रेमियों के कान तक पहुंचाते। अभी आप देखते जाइए, ये जमघट जब अपनी बड़ी जगह जाएगा, ये दूसरे कार्यक्रम में कितने लोगों को ले आएगा बता के। जगह मिलेगी कहीं फिरने की। आपको तो यह सब विचार करना चाहिए। ये जमघट किस लिए आया है, क्या इसके अंदर इच्छा है, ये आपको पूछना चाहिए। जब पूछोगे तब तुमको जानकारी सब मिल जाएगी। हमारा किसी से राग द्वेष नहीं है, हम तो सबको अपना गुरु परिवार का सदस्य